हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठांग इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सके। हे अर्जुन, जितने जीव तुम्हें संसार में दिखाई दे रहे हैं, सारे जीव मेरे अंश हैं और सारे जीव लोक में विचरण कर रहे हैं। और जितने जीव लोक में विचरण कर रहे हैं वो सब सनातन है। सनातन अर्थात वो आदि से हैं और अंत तक रहेंगे, उनका कभी नाश नहीं होता। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर प्रयाण करने लगती है तो क्या वह अकेले जाती है? तो उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मन षष्ठांग इंद्रियाणि, आत्मा अकेले नहीं जाती, मन सहित 5 इंद्रियों को भी अपने साथ ले लेती है। इनको पाती कहां से है? मन और इन 5 इंद्रियों को प्रकृति स्थान कर सती। जीव ने जीवन में जो कर्म किए हैं और कर्म के हिसाब से उसके जो प्रवृत्ति बनी है, जो प्रकृति बनी है, जो गुण बने हैं, सात्विक, राजसी या तामसी, उसको आत्मा आकर्षित कर लेती है शरीर से। और शरीर से आकर्षित करके वो जब अगले जोनियों में जाती है तो वो वृत्तियां ही उसका स्वभाव बनती है। अब प्रश्न उठता है कि इंद्रियां तो 10 है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान कर्मेंद्रियां हैं और 1 मन है, ये तो 11 है। फिर 11 को न ले जाकर केवल 6 को ही आत्मा क्यों ले जा रही है? तो वेद व्यास प्रणीत ब्रह्म सूत्र में इसका उत्तर मिला कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं शरीर में और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां रहती हैं शरीर में उनको मन की वृत्ति कहते हैं, और शरीर में जो 5 कर्मेंद्रियां रहती हैं उनको मन का उपकरण कहते हैं। और जब आत्मा मन को लेती है साथ में तो उन 5 ज्ञानेंद्रियों के वृत्तियां और उनकी तन्मात्राओं को उठा लेती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है? उनकी तन्मात्राएं कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं श्रोत, कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं हैं। जैसे कान की सुनने की शक्ति उसकी तन्मात्रा है, आंख की देखने की शक्ति उसकी तन्मात्रा है, नाक की सूंघने की शक्ति उसकी तन्मात्रा है, त्वचा के स्पर्श
वो उसकी तन मात्रा है। जिह्वा का स्वाद उसकी तन मात्रा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के तन मात्राएं ही मन की वृत्तियां बनती हैं और इन वृत्तियों को ही आत्मा मन के साथ लेके जाती है। तो अगले जन्म में जब दूसरे योनियों की प्राप्ति होती है तो वृत्तियां उसका स्वभाव बनकर आगे की यात्रा शुरू करता है। अब 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? तो 5 कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और चूंकि ये 5 कर्मेंद्रियां मन के उपकरण कहलाते हैं तो मन अपने उपकरण को छोड़ देता है, लेकिन अपनी वृत्तियों को लेकर के अगले जन्मों में जाता है और जाने के बाद उसको उसी हिसाब से उसी का स्वभाव बन करके आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। हमने देखा होगा कि अब ये माँ के गर्भ में बच्चे 3 महीने के रहते हैं, लेकिन उस उम्र में भी अगर माँ तिछड़ खाती है तो बच्चे को सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे को पता चल जाता है कि तिछड़ चीज माँ ने खाया है। माँ खुश रहती है तो उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ जाता है। माँ दुखी रहती है उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ जाता है। माँ शास्त्रों का अध्ययन करती है, ज्ञान प्राप्त करती है, उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ जाता है। इसका मतलब कि उसकी मन की वृत्तियां जन्म से पहले ही बच्चे में प्रवेश कर चुकी हैं, जो आत्मा के साथ आई हैं। और जैसे ही आत्मा की चेतनता प्रारंभ होती है और वृत्तियां भी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए बच्चे पैदा होते ही आंख से देखने लगते हैं, कान से सुनने लगते हैं, दूध का स्वाद लेने लगते हैं, हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, सुगंध दुर्गंध का अनुभव करने लगते हैं, स्पर्श का सुख प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि ये वृत्तियां उसको पूर्व जन्म से होकर के आई हुई है और उसमें पहले से अवस्थित है। एक गाय बच्चे को जन्म देती है, बच्चा जन्म लेते ही थोड़ी देर में अपने आप स्वतः उठने लगता है, उठ करके धीरे धीरे चलने लगता है और दूध पीने के लिए अपने आप लालायित होने लगता है। और जैसे ही दूध मिलता है वो दूध को पीने लगता है। आखिर ये गुण कहाँ से आया? पूर्व जन्मों के ही उन मन की वृत्तियों के कारण उसमें गुण आया हुआ है और उसी गुण के आधार पर वो संसार के कर्मों को करने लगता है। यानी यह अकाट्य सत्य है कि मनुष्य एक जन्म में जिस तरह का कर्म करता है, जिस तरह का भाव रखता है, जिस तरह का सोच रखता है, उसी हिसाब से उसको अगले जोनियों की प्राप्ति होती है और उस हिसाब से वही वृत्तियां उसका स्वभाव बन करके आगे की यात्रा प्रारंभ करती है। यही कारण है कि बच्चे जन्म के साथ ही कोई बच्चे बहुत पढ़ने में तेज हो जाते हैं, कोई बच्चों को संगीत प्रिय लगता है, किन्हीं बच्चों को धर्म और शास्त्र की बातें अच्छी लगती हैं, कोई बच्चे स्वभाव से ही उदंड हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये पूर्व जन्मों से होकर के आई हुई वृत्तियां हैं जो अपने गुणों में बढ़ती हैं। इसीलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अगर मरते समय हमारी वृत्तियां सात्विक है तो हमें मरते समय जब हमारा सत्वगुण हावी रहते हैं तो हमें देव योनियों की प्राप्ति होती है। जब मरते समय रजोगुण हावी रहता है तो हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जब मरते समय हमें तमोगुण हावी रहता है तो हमें अधोगति की प्राप्ति होती है। एकदम साफ साफ कहते हैं, ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। माने जीवन में जैसा कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमारी जैसी वृत्तियां बनी हुई हैं
अंत समय में उन्हीं वृत्तियों में हम रमण भी करते हैं। अगर मरते समय हमारा गुण सात्विक है तो ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्वस्था, माने हम ऊपर जाते हैं और देव योनियों की प्राप्ति होती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यदि हम सोचते हैं भगवान भी मिल जाए संसार भी मिल जाए तो इस द्विधाग्रस्त स्थिति में जब हम रहते हैं तो मध्यम वर्ग में जब रहते हैं तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, माने जब राजसी वृत्तियां हम पर हावी होती हैं तो हमें पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, पृथ्वी पर आकर पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर जगन्य गुण वृत्ति था अधो गच्छन्ति तामसा, लेकिन अंत समय में अगर हमारी वृत्तियां तामसिक है, तमोगुण हावी है, तो उस जघन्य गुण के कारण हमारा आधा पतन होता है और हम अधोगति को प्राप्त होते हैं। हरिओम।